काजल सुबह सुबह उठकर नहा धोकर रसोई घर में आ गई और चाय के लिए चूल्हे पे पानी रखकर बच्चों को जगाया ताकि उसे स्कूल के लिए तैयार कर सके। रसोई में चाय बनाकर घर में सबको चाय दी। सुबह की चाय सबको बेड पे चाहिए था। बच्चों को तैयार करके फिर फटाफट उसने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। फिर बच्चों को नाश्ता देकर उनका स्कूल लंच बनाया। इसी बीच बच्चों की वैन आ गई। बच्चों को स्कूल भेजकर टेबल से बर्तन समेटे। इसी बीच पति ऑफिस के लिए तैयार होने गए तो उनकी जरूरी चीजें निकल कर दे दी। जल्दी से किचन में जाकर पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बना ही था कि देवर रसोई में आया और यह कहकर नाश्ता ले गया कि मुझे कॉलेज का लेट हो रहा है। जल्दी से उसने पति के लिए नाश्ता बनाया और टेबल पे रख दिया। 8 बजे पति ऑफिस गया तो उसने आकर टेबल साफ करके फिर सास और ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर ने नाश्ता किया तब तक वह रसोई साफ कर बर्तन धो चुकी थी। सास ससुर के नाश्ते के बाद टेबल से बर्तन समेट ही रही थी, तभी सफाई वाली भी गई तो उसके साथ घर की साफ सफाई की। सफाई वाली को विदा करते करते 12 बज चुके थे। उसने सोचा क्यों न कुछ नाश्ता कर लूं, फिर काम होगा। तभी घंटी बजी और उसकी विवाहित ननद अपने बच्चों के साथ आ गई। उसने अपना नाश्ता छोड़ मेहमानों के लिए जल्दी से चाय नाश्ता बनाया। लगभग 1 बज चुका था। वह मेहमानों के लिए खाना बनाने रसोई में गई तो सास ने बोला कि अपनी ननद के लिए कुछ अच्छा खाना बनाना। ननद के लिए खाना बनाकर जल्दी से वो रोटी बनाने लगी क्योंकि उसके बच्चे स्कूल से आने ही वाले थे। बच्चे स्कूल से आए तो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और उसने बच्चों को खाना खिलाया। तभी कॉलेज से देवर भी वापस आ गया। फिर उसने सबके लिए रोटी बनाई और सबको परोस कर खिलाया। जब सब खाकर उठे तो 4 बज चुका था और उसे भी बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने कुछ नाश्ता भी नहीं किया था। उसने टेबल पे हॉट पॉट में देखा, एक भी रोटी नहीं बची थी। वह टेबल से बर्तन समेट कर रसोई में गई, तभी उसका पति घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर पति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना लाओ। वह झट से अपने पति के लिए रोटी और सब्जी बनाने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तब तक शाम हो चुकी थी। उसके पति ने उससे कहा कि आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से पति की ओर देखा और चुपचाप खाने बैठ गई क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। उसने जब अपने मुंह में खाना डाला तो उसकी आंखों से आंसू निकल आया। उसके पति ने पूछा, रो क्यों रही हो? उसने मन ही मन सोचा, मैं इनसे क्या बोलूं, इन्हें क्या पता कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद रोटी मिलती है, उसे भी मुफ्त की रोटी कहा जाता है। उसने बोला, कुछ नहीं और चुपचाप खाने लगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कहानी? आप अपने विचार शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।